Good evening, students. I am Hemlata Yadav, and this video is in continuation with the chapter 3 biotechnology of chapter 3, that is biomolecules. We have done till the carbohydrates, and now we have to do the next biomolecule, which is lipids, fats. So I'm sharing the screen with you. That is, we have all revised the disaccharides, polysaccharides, homopolysaccharides, heteropolysaccharides, and some of the examples also we have discussed about that. Now we will be describing the lipids. The screen is visible to you. Fatty acids and lipids. It's starting from that. Lipids क्या होते हैं, fatty acids क्या होते हैं? तो फैटी एसिड्स और लिपिड्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. दे वेरी इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस because of their hydrophobic and non-polar nature. Lipids are soluble in organic solvents, and lipids are primarily made up of hydrocarbon chains connected to glycerol by ester linkage. So हाइड्रोकार्बन की लंबे चेन्स के कंपाउंड से होते हैं और इन ग्लिसरॉल से ये ईस्टर लिंकेजेस से कनेक्टेड होते हैं. और सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स दो भाग में इन्हें बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसा इनका स्ट्रक्चर है. सिंपल लिपिड्स का स्ट्रक्चर और कंपाउंड लिपिड्स का स्ट्रक्चर अलग होगा. यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया. ग्लिसरॉल यानी ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन चेन, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन के एस्टरिफिकेशन से लिपिड्स बनेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर इंक्लूडेड विद इन दीज टू मेजर कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड लिपिड्स हो, ज्यादातर लिपिड्स इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं. दीज इंक्लूड फैट्स, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, ये सब भी आते हैं इसमें. फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स. फैटी एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट से बनते हैं. Naturally occurring fatty acids are generally synthesized from two carbon units and hence contain even number of carbon atom. Naturally containing fatty acids में दो कार्बन यूनिट्स के मिलके ये बने हैं उसके ही रिपीट से, और इसीलिए जब भी हाइड्रोलाइज होते हैं दो इवन नंबर के ही कार्बन रिलीज करते हैं. Synthesized from two carbon fatty acid chain may be saturated or having no double bonds and unsaturated having one or more double bond. तो सैचुरेटेड लिपिड्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होते और अनसैचुरेटेड लिपिड्स में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर. स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड दे रखा है, स्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर. यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने कार्बन, एक फर्स्ट कार्बन तो इसका इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन में. देन सेकंड कार्बन इसको काउंट किया जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कार्बन का ये स्टेरिक एसिड है. एंड 18 कार्बन में फर्स्ट वाले कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और बाकी 18 कार्बन की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है. कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है. तो ये एक स्ट्रक्चर है स्टेरिक एसिड का जो कि एक सैचुरेटेड स्टेरिक एसिड है.
हैविंग नो डबल बॉन्ड्स, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया। फैटी एसिड आर डिनोटेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन फॉलोड बाय अ कोलन। इनका नाम लिखने का तरीका है कि टोटल नंबर कार्बन बताने हैं, उनके कोलन लगाने, देन टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बताने, ऐसे बताया जाता है। डेल्टा हैविंग द सुपरस्क्रिप्ट नंबर डिफाइनिंग द पोजीशन, और डेल्टा जहां पर लगती है और फिर सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पे पोजीशन बताते हैं डबल बॉन्ड की, पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड 18 कार्बन का विद 2 डबल बॉन्ड्स बिटवीन C9 एंड C10 एंड C12 एंड C13। तो एक 9-10 के बीच में डबल बॉन्ड है, एक 12-13 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर पहले तो बताना है कि दो जगह इसके डबल बॉन्ड है, तो फिर पहले 18 लिखा हमने कि कौन कितने कार्बन का ये फैटी एसिड है, 18 लिखा, फिर कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद इसमें बताना है कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, फिर डेल्टा बनाया। डेल्टा पोजीशन बताएगा डबल बॉन्ड्स की, तो 9 एक 9 पोजीशन पे बता दिया, एक 12 पोजीशन पे बता दिया। तो इस तरह से 18:2 9,12 डेल्टा पे 9,12, ये आपका एग्जाम्पल हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बताने का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना इसके अंदर डबल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे दो तरह के होंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें सिंगल पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड रहेगा, देयरफॉर मोनो वर्ड यूज किया गया है। इसमें सिंगल ही डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड का एग्जांपल है। और इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं। नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर मोर देन वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। लिनोलिक एसिड कंटेन 2 डबल बॉन्ड, जैसे लिनोलिक एसिड में है। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है। लिनोलेनिक एसिड कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स है लिनोलेनिक एसिड में। आर्किडोनिक एसिड कंटेन 4 डबल बॉन्ड्स, आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स है, 4 जगह डबल बॉन्ड्स है। सम एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कुछ सैचुरेटेड और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। लॉरिक एसिड 12:0 लगाया है, लॉरिक एसिड यानी कि सैचुरेटेड है, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। 12 नंबर ऑफ कार्बन से बनता है, मेल्टिंग पॉइंट 44 है। मिरिस्टिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन का ये होता है और 58 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सैचुरेटेड वाले हैं। स्टेरिक एसिड, एर्किडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड में पाल्मिटोलिक एसिड बताया है। पाल्मिटोलिक एसिड में 16:1 बता रखा है कि एक का डबल बॉन्ड है और 9th पोजीशन में 9 और 10th कार्बन के बीच में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो 0 डिग्री। देन ओलिक एसिड में 18 कार्बन का ही होता है, 1 इसमें डबल बॉन्ड है 9 पोजीशन पे। तो 18 इसका कार्बन हो गया, 13 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। लिनोलिक एसिड का 18 to 9 और 12 इसका दो जगह इसमें है। आर्किडोनिक एसिड में 12 20 और 4 5 8 11 और 14 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स फैटी एसिड ईस्टर हैं हैविंग वेरियस अल्कोहल विद नो अदर ग्रुप। सिंपल लिपिड फैटी एसिड ईस्टर होते हैं कोई भी अल्कोहल हैविंग वेरियस अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल्स होती हैं और कोई और अदर ग्रुप नहीं होता। फॉर एग्जांपल फैट्स, मैक्सिस, ये इसका एग्जांपल है। एंड ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स वाइडली नोन एज ट्राइग्लिसराइड इन्हें बोला जाता है, न्यूट्रल फैट को बोला जाता है। दीज कंपाउंड्स आर द ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। The triglyceride containing the same fatty acid in all three ester positions are called simple triglycerides. The triglyceride contain more than one fatty acid at its 3 position, which are called mixed triglycerides. ट्राइग्लिसराइड जिसके अंदर एक ही फैटी एसिड हो तो उसको सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जिसमें
एक से ज्यादा हो उन्हें मिक्स ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इज असेंशियल, ये एसेंशियल होते हैं एनर्जी देने के लिए। ट्राइग्लिसराइड्स आर व्हीकल फॉर एनर्जी स्टोरेज। एडिपोज टिश्यू में एनर्जी स्टोरेज का भी एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लिसरॉल में तीन फैटी एसिड आके जुड़ गए हैं। ये ग्लिसरॉल है सिंपल सी, CH2OH। यहाँ पर पहले OH ग्रुप थे, पर इनमें जैसे जैसे एक फैटी एसिड यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, और एक लास्ट में थर्ड हाइड्रोक्सिल पे जुड़ा, तो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। जब ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया तो इसी को ही ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और वैक्सेस क्या होती हैं? ये रिजल्ट से बनती हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। वैक्सेस एस्टरिफिकेशन से बनती हैं फैटी एसिड के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है, उसकी एस्टरिफिकेशन होती है with the fatty acid. Wax is found in a wide variety of organism. Wax is wide variety के organisms में मिलती हैं. For example, wax serve as a protective coating on the surface of animals and plant. वैक्स एक कोटिंग की तरह काम करती हैं एनिमल्स और प्लांट के सरफेस पे, और ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, और ट्रॉपिकल प्लांट में वाटर लॉस को रोकती हैं. कंपाउंड लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स आर फैटी एसिड्स विद अल्कोहल. कंपाउंड लिपिड फैटी एसिड्स हैं esters with alcohol and contain additional groups. और एडिशनल ग्रुप भी इनके अंदर होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स कंपोनेंट लिपिड में हाइड्रोफोबिक टेल्स. फैटी एसिड के कंपोनेंट यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल की तरह होते हैं, और अल्कोहल जो ग्रुप होता है, एडिशनल ग्रुप जो लगता है, वो हाइड्रोफिलिक हेड बनाता है. सच स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. जैसे कि एस्टर तो है अल्कोहल के, वो ग्लिसरॉल तो रहेगा. ग्लिसरॉल के साथ साथ एक किसी एक कोई और एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि पोलर ग्रुप बनेगा, हेड ग्रुप बनेगा, और फिर बाद में जो हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड की टेल रहेंगी वो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगी. तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक फोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग टेल रहेगी यहाँ पर. फोबिक मतलब फोबिया मीन्स होता है रिपेलिंग या फियरिंग, और हेड जो रहेगा वो हाइड्रोफिलिक रहेगा, वो पानी की तरफ रहेगा. तो ये स्ट्रक्चर इनका होता है. तो कंपाउंड लिपिड में भी हाइड्रोफिलिक हेड रहेगा, जो एक्स्ट्रा ग्रुप रहेगा यहाँ पर. अल्कोहल के अंदर 3 OH थे, तो 2 तो इसमें फैटी एसिड रहेंगे, और एक जो एक्स्ट्रा ग्रुप होगा वो कोई एडिशनल ग्रुप जो होगा वो भी हेड में हाइड्रोफिलिक पोजीशन लेगा. फॉर एग्जांपल इन लिपिड्स के होते हैं फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स. दो तरह के कंपाउंड लिपिड्स हैं. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड की टेल से बने हैं, है ना. हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड ग्रुप, और इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, वो पानी से की तरफ रहता है. एंड primarily found in the cell membranes. ये cell membranes में पाया जाता है. And these compounds are composed of fatty acid chains attached to a glycerol backbone. और इनमें भी फैटी एसिड की चेन होती है जो ग्लिसरॉल की बैकबोन में लगी रहती है. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी इन्हें कहा जाता है. और स्फिंगोइड बेस बैकबोन, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी कह सकते हैं. मॉडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप ऑक्यूपाइज द थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. मॉडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है थर्ड कार्बन में ग्लिसरॉल से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में. फॉस्फोलिपिड इज डिफाइंड बाय द काइंड ऑफ मॉडिफायर अटैच. और फॉस्फोलिपिड के अंदर भी किस तरह का मॉडिफायर लगा है, तो उससे भी फॉस्फोलिपिड डिफाइन किया जाता है. कि जैसे अगर मॉडिफायर इसका फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ, अगर मान लो कोलिन है तो फॉस्फोटाइडल कोलिन बोल देते हैं, एंड अगर सीरीन है तो फॉस्फोटाइडल सीरीन बोल देते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ द स्फिंगोलिपिड के केस में, when the head group is containing only a hydrogen atom, it's called ceramide. सिर्फ जो हेड ग्रुप है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन एटम है तो सीरीमाइड बोल देते हैं. मेनी टाइम्स हेड ग्रुप इन द स्फिंगोलिपिड कैन बी फॉस्फोकोलिन. कभी कभी हेड ग्रुप फॉस्फोकोलिन होता है तो इसीलिए इसे स्फिंगोमाइलिन बोल देते हैं. तो इस तरह से हमको नेमिंग बता होनी चाहिए. इन अ स्फिंगोलिपिड द फैटी एसिड
chain is attached to a sphingosine फैटी एसिड चेन स्फिंगोइड बैकबोन के साथ जुड़ी रहती है वाया अमाइड लिंकेज इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंकेज। अमाइड लिंकेज से जुड़ी रहती है, ईस्टर लिंकेज नहीं होता पर अमाइड लिंकेज होता है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख रहे हो फॉस्फोलिपिड का, किस तरह हेड ग्रुप है, हेड ग्रुप के अंदर ग्लिसरॉल के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है और फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक बना रहा है और ग्लिसरॉल पार्ट है उसमें हेड में। फिर दो जो टेल्स है वो फैटी एसिड से जुड़ी हुई हैं, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड वाले में आप देख रहे हो किंक भी आ रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां से जो टेल है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। तो इसको ये ऐसे ही होता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड होते हैं तो वहां पर चेन्स में फैटी एसिड में थोड़ा किंक देखा जाता है, इसे किंक बोलते हैं टिल्ट होने को। और यहाँ पर फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से हेड ग्रुप बना है हाइड्रोफिलिक, और ये पूरा पार्ट जो दोनों जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर की तरफ होता है। जब स्पिंगोसीन यूनिट देखेंगे तो स्पिंगोसीन यूनिट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फैटी एसिड यूनिट है, फैटी एसिड यूनिट लगी हुई है हमारी, ये ग्लिसरॉल है बीच में। और यहाँ पर देखेंगे तो एक OH से चेन जुड़ रही है, स्पिंगोसीन यूनिट जुड़ रही है, एक से एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड नेक्स्ट वाले से फॉस्फेट ग्रुप से फॉस्फोकोलिन जुड़ी हुई है। तो दिस इज अ स्पिंगोसीन यूनिट। Phospholipid do not spontaneously mix with water. Instead, they acquire a sphere shape known as missile. Phospholipid कभी भी आप अपने आप ही पानी में नहीं घुलते, क्योंकि वो एक मिसल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम जब कभी भी सोप मिक्स कर डिटर्जेंट मिक्स करते पानी में तो जो झाग जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, फोम टाइप, जो हमारे मड को खींचते हैं, जो स्टेन्स को खींचते हैं, ऑयली स्टेन्स को, उन्हीं मिसल्स कहते हैं। Steroids are the distinct from the lipids in having a peculiar four fused rings. Steroids कैसे पहचाने जाते हैं? अपनी four fused rings से पहचाने जाते हैं। However, like other type of lipids, lipids की तरह steroids भी हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं और insoluble भी हैं वाटर से। They are hydrophobic nature and insoluble in water, and in a cell, steroids act as a receptors. Ligands help to control the metabolism. इस सेल में कोई रिसेप्टर किसी लिगैंड की तरह भी काम कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट कॉमन डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कॉमन डेरिवेटिव है स्टेरॉइड का। सिंथेसाइज्ड प्राइमरली बाय द लीवर, कोलेस्ट्रॉल इज द की प्रिकर्सर ऑफ ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल ही स्टेरॉइड हार्मोन्स बनवाता है इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल। Besides the cholesterol, it's also found in the plasma membrane of most eukaryotes. Plasma membrane भी पाया जाता है cholesterol most of the eukaryotes में, where it provides rigidity. Common example of steroid found in plants are phytosterols, sigmasterols, which regulate the membrane fluidity and permeability. तो प्लांट में भी कुछ इस तरह के स्टेरॉइड मिलते हैं जैसे स्टिग्मास्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, जो कि फ्लूइडिटी और परमेबिलिटी बढ़ाते हैं मेम्ब्रेन्स की। इर्गोस्टेरॉल इज अ इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी एंड इज टिपिकली इर्गोस्टेरॉल प्रिकर्सर है विटामिन डी का और टिपिकली फंगी में फाउंड होता है। So with this, we have finished with the lipids, fats and oils. I hope आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल गिवन, 4 फ्यूज्ड रिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं, वन रिंग, 2 रिंग। फर्स्ट रिंग में इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड रिंग एंड फोर्थ पेंटेन रिंग है। तो यहाँ पर आप 4 फ्यूज्ड रिंग के बाद ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर देयर इज अ स्ट्रक्चर। So cholesterol is the derived of steroids. एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। एंड फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोसीन यूनिट, ये सब हमने देखी। एंड ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द टाइप ऑफ backbone and modifier on the basis of modifier, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लिसरोस, फॉस्फोलिपिड्स किस तरह के लिपिड्स हैं वो हमें पता चले।
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स हमने देखे कि ये दोनों कैटेगरीज हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सेस, ये सब एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो read from your book also, 11th biotechnology, and then if you have any doubt you can ask me in the comment section. I hope you like the video, then hit the like button. Thank you. Share and subscribe my channel for more such videos.